बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सपहर 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत और मुख्तलिफ जो स्टोरीज हैं वो हम आपकी नजर करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की आज की हेयरिंग से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक खुसूसी मामले की हेयरिंग हुई है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के जज मोहम्मद यासीन मलिक को कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर देखने पर हैरान हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जज हैरान क्यों हो गए, इस हवाले से जो तफसीलात हमें मिली है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को आज उस वक्त हैरत हुई जब उनके सामने कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर मोहम्मद यासीन मलिक को पेश किया गया। हालांकि यासीन मलिक फिलवक्त तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर जब आज उन्हें लाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपनकर दत्ता जो है वो समाअत कर रहे थे। और आपको याद ही होगा कि जम्मू की एक खुसूसी अदालत की जानिब से मोहम्मद यासीन मलिक को फिजिकली पेश करने के लिए एनआईए को एक नोटिस जारी किया गया था, और उस नोटिस को लेकर अगरचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर चैलेंज किया गया, तो वहीं पर उस मामले की आज समाअत हो रही थी। और ये समाअत में मोहम्मद यासीन मलिक को देखकर ऑनरेबल जस्टिस इस वजह से हैरान रह गए कि जब हमने इन्हें फिजिकली यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हमने उसे तलब ही नहीं किया तो उसे यहां लाने की जरूरत क्या थी, तो इस वजह से उन्हें हैरत हुई है। लेकिन मामला क्या था, पूरा मामला क्या था, किस तरह से ये हैरानगी हुई और केस की पैरवी और पेशी किस तरह से हो रही है। इशफाक गौहर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। गौहर, जानना चाहेंगे कि आज ऑनरेबल जस्टिस दीपनकर को हैरानगी भी हुई मोहम्मद यासीन मलिक को देखते हुए, क्योंकि माना जा रहा है कि उन्होंने अपने आज की समाअत से अपने आप को अलग भी किया, क्योंकि उन्होंने यासीन मलिक को तलब ही नहीं किया था और उसकी जरूरत ही नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी उसे वहां पेश किया गया। मामला क्या है? वो है सीबीआई वर्सेस मोहम्मद यासीन मलिक, SLP CLR नंबर 5526। और ये दरअसल जो जम्मू के अंदर एक केस चल रहा है यासीन मलिक पर, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के जवानों का कत्ल और रुबिया सईद का अगवा का मामला है, उसमें पोटा और ब्लिक टाडा अदालत में जो 3rd एडिशनल सेशन जज है अप्रैल के महीने में एक ऑर्डर दिया था फिजिकल अपीयरेंस का, जिसको लेकर अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाया था सीबीआई ने। उसी की समाअत को लेकर आज समाअत थी और डिवीजन बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपनकर दत्ता साहब वहां मौजूद थे। और सुबह से ही ये हलचल बहुत थी, क्योंकि हाई प्रोफाइल कैदी थे और जिस पर उम्र कैद और की सजा है, तो वहां सुप्रीम कोर्ट के आसपास काफी ज्यादा गहमा गहमी की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा लगाई थी, और यही ये कोर्ट के अंदर मामला चला तो वो सारी डिटेल्स आपने बता दी। तो कुल मिलाकर मामला रुबिया सईद और एयरफोर्स के कत्ल वाला मामला है, जिसमें कोर्ट ने एक वारंट जारी किया था जिसमें कहा था कि फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए जी यासीन मलिक की, और उस ऑर्डर पर स्टे ऑर्डर कर दिया था जी कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने अप्रैल 2023 में ही, और कहा था कि अगली समाअत तक फिलहाल जो केस चल रहा है वो चलने दीजिए, लेकिन फिजिकली पेश ना हो, बल्कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का इस्तेमाल होता है ऑनलाइन मोड में, उसी तरीके से किया जाए। और दाखिला वजारत ने भी इस सिलसिले में तमाम ऑर्डर्स पहले ही तिहाड़ जेल को दे दिए थे, लेकिन असरार था लगातार यासीन मलिक का कि उन्हें फिजिकल अपीयरेंस जम्मू के अंदर दी जाए, और यही वजह कि आज उन्होंने जेल हुक्काम के सामने कल इस बात की बात रखी थी कि उन्हें फिजिकली अपीयर होने दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि वो अपने मौकफ यहाँ पर बयान कर सके। और ये कोई बड़ा मामला नहीं है जिसको लेकर उन्हें लाया गया था, और यही वजह से सॉलिसिटर जनरल साहब ने भी हैरानी का इजहार किया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, और उन्होंने बेंच के सामने कहा कि जनाब आइंदा इस तरीके का फेलियर नहीं होगा, और जो
भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होंगे वो लिए जाएंगे इस पूरे मामले पर। 4 हफ्तों का वक्त दिया गया दोबारा से इस केस की समाप्त के लिए। तो कुल मिलाकर जो यासीन मलिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस जम्मू अदालत के अंदर हो, वो होते हुए मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज भी ऑनरेबल जज ने इस मामले को एक में तो खुद को दूरी कर दिया, इसलिए समाप्त नहीं हो पाई। लेकिन जो मूड है और जो अभी लॉ में लोग बता रहे हैं वो यही है कि इस तरीके के हाई प्रोफाइल केसेस में ऑनलाइन ही हियरिंग होती है, मुलजिम को अदालत तक पहुंचाना, वापस लाना, ये सिक्योरिटी रिस्क होता है, 10 तरह की परेशानियां होती है। इससे अच्छा ये है कि वो अपने सेल से और जेल से ही अदालत का क्रॉस एग्जामिन करे, जो भी उन्हें करना है, जिस तरीके से भी करना है, और उस सिलसिले में दाखिला वजारत ने पूरे अहकाम जो है पहले ही जारी किए। तो इस तरीके से मुझे जो लग रहा है वो यही है कि यासीन मलिक की फिजिकल अपीयरेंस का चांस बहुत कम, आइंदा किसी भी निशस्त में हो, यह साफ हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर पूरी जानकारी देने के लिए। बहुत कम चांसेस हैं कि जम्मू की टाडा अदालत के अंदर जिस तरह से एक डिजायर है या डिजायर जाहिर की है मोहम्मद यासीन मलिक ने कि उन्हें इस कोर्ट के अंदर फिजिकली अपीयर किया जाए, ताकि जो क्रॉस एग्जामिन हो उसमें वो फिजिकली वहां पर गवाहों के सामने मौजूद रहे। लेकिन जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर का कहना है कि जो इतलात या जो अंदाजा या जो आज कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है और उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत कम चांसेस हैं कि फिजिकली मोहम्मद यासीन मलिक को जम्मू की टाडा अदालत के अंदर पेश किया जाए। लेकिन आज मोहम्मद यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जरूर पेश किया गया, जिसकी वजह से जज साहिबान को भी थोड़ी सी हैरानगी हो गई है। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज एक ट्वीट किया और इसमें उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। और आपको याद ही होगा कि मणिपुर का वाक़ा और उसके बाद जो महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है वो हम आपकी नजर जरूर करना चाहेंगे। और उस ट्वीट में महबूबा मुफ्ती जो है वो ये कहती है कि दुनिया को हिलाकर रख देने वाला एक लर्जक है इस वाक़े पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बीजेपी की एड़ियों पर खवातीन पहलवानों का फायदा उठाने वाले शिकारी को पेश की जमानत मिल गई है। और उन्होंने कहा कि गॉडमैन का रूप दाने वाला एक और रेपिस्ट पेरोल पर रिहा हो गया है। हुक्मरान पार्टी का पैगाम वाज़ेह है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिनसी छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ लड़ने के काबिल नहीं है। जो भी बीजेपी के सिपाही सियासी मफादात को महफूज रखते हैं। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है। हालांकि आपको याद ही होगा कि कई एक रोज से महबूबा मुफ्ती मौजूदा सरकार को लेकर ये हमले कर रही है, चाहे खवातीन का जहां तक ताल्लुक है, चाहे वो मणिपुर का मामला हो या उसके साथ साथ पहलवानों का जिक्र हो, तो उस पर महबूबा मुफ्ती कहती है कि बीजेपी ऐसे रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है। इधर पीडीडी के टेलीविजर्स ने 24 तारीख से स्ट्राइक पर जाने का ऐलान किया है। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आज जम्मू के अंदर पीडीडी के इन कैजुअल टेलीविजर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि 24 तारीख से वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया ने कहा था कि 12,000 लोग मुस्तकिल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर किसी को मुस्तकिल नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, उनका कहना है कि SRO 109 के तहत जो है सरकार ने ये डिक्लेयर किया है कि वो किसी भी भर्ती से बिल्कुल बाज रहेंगे। कोई भी परमानेंट लोगों की भर्ती नहीं हो जाएगी जब तक ना मौजूदा टेलीविजर्स को मुस्तकिल किया जाएगा, लेकिन उसकी भी वायलेशन हो रही है। ये आज पीडीडी के इन टेलीविजर्स और कैजुअल मुलाजमीन ने जम्मू के अंदर कहा है। मकसद है पीडीडी, टेलीविजन, पीडीएल, टीडीएल, जम्मू प्रामिस एंड श्रीनगर J&K। हम एमडी साहब से मिले, एक उन्होंने नोटिस निकाला था कि हम जो नेल लोग लगा रहे हैं, तो हम जब एमडी साहब से मिले तो एमडी साहब ने हमें प्रॉमिस किया कि हमने कोई बंदे नहीं लगाए। एमडी साहब ने उस टाइम ही ये प्रेस नोट उसमें मीडिया में दिया कि हमने कोई बंदे नहीं लगाए। उसके बाद दूसरे दिन ही उसी टाइम टेंडर हो जाता है कि हर एक गांधीनगर डिवीजन से ईडी सेकंड से टेंडर होता है कि हम एलटी और एचई का काम ये लोग करेंगे। इसके मद्देनजर रखते हुए
हम सारे 24 तारीख से स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जो प्रॉमिस एलजी साहब ने 2021 में किया था कि हमने पीडीडी के 12,000 लोग रेगुलर कर दिए हैं, आज तक वो लोग कोई भी परमानेंट नहीं हुआ। और एक SRO 109 के तहत जो हमारे साथ एक समझौता हुआ था 2021 में, उस 2021 में उसमें ये लिखा था कि जब तक ये डेली वेजर परमानेंट नहीं होंगे, कारपोरेशन कोई भी बंदा नहीं लगाएगी। जब तक एक भी डेली वेजर रह जाएगा तब तक ये कोई नहीं लगा सकते। लेकिन आज ऐसी आन पड़ी है कि ये टेंडर भी हो गया है और ये आप देख रहे हो। और ये हमारे एमडी साहब ने ट्वीट किया है कि हमें पता ही नहीं है कि ये टेंडर का क्या है, लेकिन ये टेंडर डेली एक्सेसर में आ रहा है, ये टेंडर भी हुआ है। अब हमें 24 तारीख से हम अपने तमाम साथी जम्मू एंड कश्मीर JNK में जहां भी हमारे डेली वेजर बाई PDL TDL सीनियर साथी हमारे विनोद पादा जी हमारे साथ हैं, डेली वेजर जो सीनियर। नाज़रीन, कल शाम में पुलिस ने 4 लोगों को हनी ट्रैपिंग के मामले में गिरफ्तार करने का दावा किया है और माना जा रहा है कि एक बाज़ाब्ता तौर पर जवाहर नगर के अंदर एक मकान के अंदर लोगों को बहलाया फुसला कर लाया जा रहा था और उसके बाद फेक जर्नलिस्ट यानी फेक पुलिस, फेक क्राइम ब्रांच का मुजाहरा करते हुए ऐसे लोगों से पैसे बटोरे जाते थे। और इस हवाले से SP साउथ ने तफासिल फराम की है और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ न सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया है बल्कि बाकी जो कानूनी कार्रवाई है वो भी शुरू की है। कल श्रीनगर पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया जो एक हनी ट्रैपिंग गैंग में शामिल थे। तो इसमें 2 लेडीज हैं, 2 जेंट्स हैं। वाकया इस तरह से है कि इसमें जो लेडीज हैं वो फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जो लड़के हैं, जो लोग हैं, उनको अपने जाल में फंसाती थी। फिर उनको एट अ पर्टिकुलर जगह वो देती थी कि आप हमसे यहाँ मिलने आ जाओ। जब वो मिलने जाते थे तो जो बाकी इनके जो अदर मेंबर्स हैं गैंग के, वो पहले से ही एज अ एक्टिंग करने के लिए, जैसे कोई पुलिस वाला बन जाता था, कोई क्राइम ब्रांच बन जाता था, कोई मीडिया पर्सन बन जाता था, तो इस तरह से फेक आइडेंटिटी लेके तैयार रहते थे। जैसे ही विक्टिम उनके पास पहुंचता था, घर में जहाँ जो जगह दी जाती वहाँ पहुंचता था, ये फेक मीडिया, फेक पुलिस, फेक क्राइम ब्रांच एंट्री लेते थे। तो पैसे की डिमांड हुई तो उन्होंने पहले कुछ 20,000 के आसपास एक चेक लिया उससे, फिर बोला कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, आप हमें और पैसे दो। उसके बाद उसने कुछ ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें कुछ और पैसे चाहिए, फिर उसने कैश दिया उसे कुछ। ये सब देने के बाद उससे बोला कि और पैसे दो। उसके बाद उसने इन्फॉर्म किया, फिर वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को आई और पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए इन सबको पकड़ लिया। हंदवारा के अंदर आज PRIs के साथ मजाक हुआ है। दरअसल इन 15 PRIs को जो कि काजीआबाद हल्के से ताल्लुक रखते थे, उन्हें आज डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जानब से कहा गया था कि हम आपको टूर पे ले जाएंगे, सैर के लिए ले जाएंगे। तो इस तरह से ये बुजुर्ग जो PRIs हैं और दरमियानी एज के जो ये PRIs हैं, ये आज सुबह 6 बजे से ही उन्हें जिस लोकेशन पे पहुंचने के लिए बोला गया था उस लोकेशन पे पहुंच गए थे। लेकिन 6 बजे अगर जो इन्हें कहा गया था पहुंचने के लिए, तो 11-12 बजे तक भी इनके लिए कोई गाड़ी का बंदोबस्त नहीं किया गया। तो इस तरह से इन PRIs का कहना है कि उनके साथ जो है मजाक किया गया है और जिसको लेकर उन्होंने आज एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया। उन्होंने कहा कि अगर महकमे को उन्हें टूर पर नहीं लेना था तो फिर उनके साथ ये बोंदा मजाक क्यों किया गया। गाजियाबाद पे वो वो ट्यूरस तैयार रात तम कोर बे कूद सुबह 7 बजे वात हंदूर वो पाने हंदूर हंदवार दोप पुलगाम चौकस मज पुलगाम चौकस मज आय गाड़ तम जाय कि अमे दोप तुम प्रो 10 मिनट 10 मिनट पत करो जगह आनो गाड़ प्रारम तो गाड़ी आने पे नई गाड़ी 7 बजे 6 बजे पे गाड़ गई तम मज जाय पे वो तम मज बच्चे अमे दोप बच्चे वालों हेको वल क्या बच्चे सन बच्चे तो अत सरहद कह बच्चे प्रत बच्चे बच्चे आसान यह मासूम तो हेको बोन वल तो इसलिए
अमें कर चीटिंग गो लगभग 6 बजे पे प्रार आम लोग ज्यादा चीटिंग कि ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी पंचायत राज हजम ग कर इन्फॉर्म आप DC साहिबा कर तमिस फोन मे कह मामल दोपन तुम कह कपार ये कुलगाम चौकस मज। नाज़रीन, बात करेंगे ड्रग डिटेक्टर का जो प्रोटोटाइप है, जो मॉडल है, वो सोपोर के बुमई हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मिसबा सुल्तानी नामी एक बच्चे ने आज तरतीब और बना दिया है। ये डिवाइस बहुत अहम है आज की दुनिया में, आज की सोसाइटी में। अगर देखा जाए जो इसका प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया है, अगर इसको सही मानों में एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये मौजूदा दौर के लिए काफी कारआमद है। मिसबा सुल्तान नामी नौजवान ने कहा कि गुज़श्ते चंद सालों में उसने ये भी देखा है कि हुकूमत और जिला इंतजामिया मंशियात की रोकथाम के लिए बहुत इकदाम कर रही है और स्कूलों और कॉलेजों में मंशियात के हवाले से मुसलसल प्रोग्राम भी हो रहे हैं। और मैंने भी सोचा है कि मैं क्या करूं और मुझे ऐसा क्या कुछ करना चाहे जो माशरे से इस नशे को खत्म करेगा। मिसबा का कहना है कि उसने इस प्रोजेक्ट पर गुज़श्ता 1 साल से काम किया है और अभी भी कर रहा है और उन्हें काफी हद तक कामयाबी भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस स्मार्ट ड्रग डिटेक्टर की मदद से हम मुस्तकबिल में मंशियात को रोकने में बहुत कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस स्मार्ट ड्रग डिटेक्टर डिवाइस को स्कूलों, कॉलेजों और अवामी मकामात पर लगा सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं कि कौन मंशियात का इस्तेमाल कर रहा है। यानी जो भी कोई शख्स इस डिवाइस से गुजरता है तो ये डिटेक्ट करेगा कि क्या मज़कूरा नौजवान, मज़कूरा शख्स, मज़कूरा इंसान क्या नशा करता है, क्या ड्रग्स में मुब्तला है, वो डिटेक्ट करेगा, जो कि काफ़ी अहम प्रोजेक्ट जो है आज की डेट में तस्वुर किया जाता है। इन्वेंशन की है यहाँ पे इंडिया में दुबई के अंदर। प्रोजेक्ट का नाम है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, नाम है स्मार्ट ड्रग डिटेक्टर। ये ड्रग डिटेक्टर नहीं, ये हमारे स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर स्टूडेंट्स जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर सिगरेट्स वगैरह जो स्मोक करते हैं, उनको डिटेक्ट करने में हमें हेल्प कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उन्होंने ड्रग कंज्यूम किया है या फिर उन्होंने स्मोक किया है, उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उसको दूसरे बच्चों से अलग कर सकते हैं और हम उसको आसानी से पनिश भी कर सकते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में ही इन्वॉल्व हो जाता है कि हमने पिछले कुछ सालों से देखा स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन पे काम किया जा रहा है, इन प्रोग्राम्स पे काम किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि नशा मुक्त भारत या फिर काफ़ी सारे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। नाज़रीन, खुद रोजगार स्कीमों के जरिए अगरचे मुतअद्दिद नौजवान इस्तेफादा कर रहे हैं, वहीं पर इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं है। सफीरा मुश्ताक जो कि दिलना बारामूला की अलसफा कॉलोनी की रहने वाली है, साल 2020 में कश्मीर यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स मुकम्मल किया है और सरकारी मुलाजमत की तलाश नहीं की या मिली नहीं, लेकिन अब वो मुख्तलिफ सब्जियों और मशरूम की काश्त कर रही है और उसके बाद खुद ही बेचती भी है और इससे एक अच्छा रोजगार भी कमाती है। कंप्लीट हुआ, लेकिन उससे पहले ही मैंने सोचा था मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से मैंने ट्रेनिंग ली। मैंने सबसे पहले मशरूम यूनिट लिया। एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम, लेकिन डिपार्टमेंट वालों ने मुझे गाइड किया कदम कदम पे कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर 200 kgs पहले ही मतलब पहला यूनिट जो लिया उसमें मैंने 200 kgs मशरूम्स प्रोड्यूस किए। जब डिपार्टमेंट वालों ने मेरी वो 200 kgs देखे, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उन्होंने फिर बोला कि आप हाईटेक ग्रीन हाउस ले लो, ये आपको सब्सिडी पे मिलेगा। ये मुझे 2.5 लाख पे सब्सिडी पे मिला। 2.5 लाख मैंने अपना दिया। फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे सीडलिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अच्छा खासा कमाती हूँ घर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह।
चलिए अगली खबर में दलाल मोहल्ला का जिक्र करते हैं। स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम यहां पर भी चलाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत यहां पर कुछ ड्रेनेज जो है बनाया जा रहा है, लेकिन आज यहां पर रहने वाले खानदान ने एलजी इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनके घर को ड्रेनेज के कामों की वजह से काफी और शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतासरा जो घराना है और उन्होंने कहा कि इस घर में 4 खानदान रिहाइश पजीर थे और इससे पहले उन्होंने अपने घर की कदीम नबियत का हवाला देते हुए एसएमसी डिपार्टमेंट से वहां काम न करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उनकी मिन्नत समाजत के बावजूद काम हुआ, जिससे उनके मकान को नुकसान पहुंचा। तो गो एक्चुअली कि थोड़ा मतलब मकान डैमेज तो कहें तो मतलब यह तथ लायक मतलब टगर लागान तथ लायक यह कहें। अस कर तिम रिक्वेस्ट तिम मतलब तमें साथ तम ऑफिसर आमत बे मतलब ठेकेदार सोब मिल सब यह मत करो तो यार यह तलान यह पे अस अयाल अत मज तमो मोन तमो करो FIR दर्ज अगर मतलब रोड अड़कावत अथ मज गो मजबूर बह मे तुज कापी मस्जिद शरीफ की तरफ तमो दिस मे यह बह गोस तौर दफ्तर तिम स्मार्ट सिटी वालन मुझे बाबा इत दलील दोप ये सात कह परवाह कह मा बामर कह मगर जान बचो वो जनाब गई अत प्यो कि जान तो हाल मदनजर थोन बसान वन तह प्यो बह गोस पे तिम गोस बह कमिश्नर साहबस म्यूनसिपल कमिश्नर साहबस गोस DC साहबस गोस मगर 7 दोहन वो क्या मीडिया थ्रू तह गो मतलब अमुक यह प्रचार ये बाय इत सब दलील वो तुम मतलब ये खतरे। नाज़रीन जाते जाते आपको ये खबर भी अपडेट करते रहें कि एक डेलीगेशन जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि CPIM के लीडर है, डॉक्टर महबूब बेग जो कि PDP से जिनका ताल्लुक है, आज 4:30 बजे यानी अभी 5 मिनट के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से आज राजभवन के अंदर मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि जब हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को देखते हैं तो वो PAGD का भी हिस्सा है और डॉक्टर महबूब बेग अगरचे PAGD का हिस्सा नहीं है बजाते खुद, लेकिन उनकी जमात PAGD का हिस्सा जरूर है। आखिर ये डेलीगेशन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से कैसे और क्यों मुलाकात के लिए जा रहा है और एजेंडा क्या होगा वो अभी तक जो है सामने नहीं आया है, लेकिन ये खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसमें यही खबर आ रही है कि एक डेलीगेशन जिसमें 3 मेंबर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और CPIM आज 4:30 बजे राजभवन के अंदर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से मुलाकात कर रहे हैं। जी हां, बाज़ाब्ता तौर पर इसकी अभी पुष्टि भी हो गई है कि एक डेलीगेशन जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और डॉक्टर महबूब बेग आज 4:30 बजे 21 तारीख को राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से मुलाकात कर रहे हैं और इस खबर की तस्दीक भी हो चुकी है। बाज़ाब्ता तौर पर CPIM के जो यूनिट है जम्मू कश्मीर के अंदर उनके एक प्रेस बयान में कहा गया है कि आज 4:30 बजे यानी कुछ ही मिनटों बाद ये डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से मुलाकात हो रहा है। चलिए, ये डेलीगेशन आज मुलाकात हो रहा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अभी सामने नहीं आया है कि किस जिम्मन में इन्हें आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से मुलाकात करनी है, क्योंकि हम 5 मरला जमीन का भी जहां तक ताल्लुक है और उसके साथ साथ बाकी मामलात भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 370 ज़ेर बहस है और इन सभी सियासी सूरत हाल के बीच आज का डेलीगेशन जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से मुलाकात हो रहा है, इसका एजेंडा इन्हीं के आसपास तस्वुर किया जाता है, लेकिन एजेंडे के हवाले से अभी कोई जो है खबर सामने नहीं आई है। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।